हेलो, जय श्री कृष्णा। हेलो जी। हेलो जी, राम राम। जय श्री कृष्णा। शुरू करें क्या? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम माही सिद्दीकी। वालेकुम सलाम। उत्तम शेख। उत्तम शेख शुक्ला, सॉरी। अब्बू। अबे नाम अब्बू। तेरे अब्बू भी तुझे अब्बू ही बोलते हैं क्या? ये अब्बू क्या लिखने का है यहाँ पे? क्या पागल है? अब्बू नाम होता है क्या किसी का? अब्बू नाम होता है? अब्बू। अब्बू तो पिताजी को बोलते हैं, नाम थोड़ी होता है। नाम होता है अब्बू। हट। अबू होता है, अब्बू नहीं होता। अबू। अबू भी एक वो नाम होता है ना, जैसे पूरा होता है तो उसमें से एक टुकड़ा होता है। कोई मुस्लिम बच्चा है क्या इधर? अब्बू नाम नहीं होता ना? तुमको भी नहीं पता? एक अब्बू हैं अब। तो फिर इसके इसके अब्बू इसको क्या बोलेंगे? तो बेटा कौन हुआ? ऐसे नाम क्यों रखते हुए हम तुम्हारा नाम भी ना ले पाए यहाँ पर? शिफा, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, हैप्पी मॉर्निंग कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा गई। संस्कृति। माही सिद्दीकी। सर अबू अहमद है। अच्छा, अबू अहमद है तो अब्बू क्यों लिखता है बे? देखो, मैंने बोला था ना अबू होता है। ऐਵੇਂ ही थोड़ी ज्ञान लेके बैठे हैं थोड़ा बहुत। कहाँ क्या पढ़ रहे थे यार? ये भी नहीं है। ये मछली वाला भी नहीं है। अच्छा ये है। ये भी नहीं है। चलो। आज आज एक थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे। आज तबीयत थोड़ा सा डाउन है यार। थोड़ा फीवरिश जैसा लग रहा है। तो कुछ डिस्कशन कर लें अपन आज। यस। अच्छा अच्छा, वो आईडी में आ गया, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं अब्बू। अबू। राधे राधे सर, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। अमन जी। एक अब्बू होता है और एक अबू होता है। हाँ, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ भाई। देखो, नाम के ऊपर चर्चा चल रही है, इसका नामकरण आज इसका नाम रख ही दिया जाएगा, अबू अहमद। चलो। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? लास्ट डिस्कशन में हमने बात किया था। कितने लोग नहीं थे प्रीवियस डिस्कशन में? प्रीवियस डिस्कशन में एसी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, गर्मी लग रही है। चाहिए। हुआ? तुमको चाहिए? तुम्हारा तो चालू है। वैसे आज मेरे को ठंडी लग रही है या फिर है? मुझे लग रही है, मेरी तबीयत डाउन है इसलिए मेरे को ठंडी लग रही है। हाँ। मेरे अंदर की आग खत्म हो गई आज। है ना? हाँ हाँ। हॉट नहीं रहा मैं अब मैं उतना हॉट नहीं रहा आज के लिए। चलो। बैठ के पढ़ाने में मजा नहीं आता, खड़े होने की इच्छा नहीं कर रही है। सुनो। काय बोलते हैं? काय काय कितना काय 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 करते तुम? अरे कुठे गेला? इ, इकडे। 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 तिकडे। तिकडे। ओके। कल हमने चर्चा किया था कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी किसमें नहीं होती है। कल हमने चर्चा किया था कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी किसमें नहीं होती है, तो एक माइनर में नहीं होती है। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट के ऊपर हमने बात नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा मान के चलूं, इंसॉल्वेंट पता है आपको क्या होता है? कौन होता है दिवालिया? दिवालिया मतलब जिसके पास दिवाली पे फटाके छुड़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर कौन होता है दिवालिया? जिसके पास ऐसे बाल ऐसे करेगी जू हाथ में आ जाएगी। पाप लगता है आती है। आती है। ऐसे ऐसे कर रही है, अचानक आ गई तो कौन जिम्मेदार उसका?
फिर उसके बाद ऐसे बैठेगी जू अंदर चली जाएगी। वो ठीक है, अपना ही खून है, जू में अपना ही खून होता है। अरे हाँ या हाँ, क्यों मारना जू को? लेकिन खाना भी अच्छी बात थोड़ी है। अरे तुम में नहीं है लेकिन तुम्हारे बाजू वाली में हुई तो? जहां मिले दो सर, जुओं को मिला नया घर। तो ऐसे बाल ऐसे ऐसे करने का, ऐसे करने का नहीं, मुंह में ऐसे ऐसे करने का नहीं, पाप लगता है। पाप लागला, लागेल, पाप लागेल। ओके, चलो जी। तो आ, अभी करेगी ऐसे? नहीं करेगी? हाँ। भाई आपको कुछ ऐसी हरकत करनी हो जिससे क्लास में आपको बेइज्जती कराने का मौका मिले तो बिल्कुल आप आमंत्रित हैं। आज चिन्मय नहीं आया क्या? गुड है। अच्छा। अरे आज सफेद शांति का प्रतीक कैसे हो सकता है? तो आराम कर है। चलो, तो माइनर होता है, इंसॉल्वेंट होता है। इंसॉल्वेंट कौन होता है? जो, ए बोलना, जिसकी लाइबिलिटी ज्यादा होती है एसेट से। मान लो मेरी लाइबिलिटी है 5 करोड़ की और मेरी एसेट से 1 करोड़ की, क्या मैं इंसॉल्वेंट हूं? तो फिर कैसे? अभी तो आपने बोला जिसकी लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा होती है। अगर मेरी लाइबिलिटी 5 करोड़ है और मेरी एसेट्स 1 करोड़ है तो क्या मैं इंसॉल्वेंट हूं? वेरी गुड। वो पर्सन जो अपनी लाइबिलिटी चुकाने के लिए असमर्थ है, उसके पास एसेट्स एडिक्वेट नहीं है, पहली बात। दूसरी, जैसे शायद अपन ने बात किया था इंसॉल्वेंट के बारे में, पहले भी किया था क्या कभी? यस yes? कि अगर उसकी जबान पे पैसा खड़ा है, अगर उसकी जबान पे मार्केट में पैसा उठा सकता है तो बच जाएगा। तो इंसॉल्वेंट मतलब वो जिसको जिसको जिसके पास कुछ नहीं है, तो लॉ कहता है इसके पास कुछ नहीं है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, इसका लाइबिलिटी क्रिएट होगा तो ये आपको देगा क्या? बाबा जी का तंबूरा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। तो यहाँ पर हमने बात किया था कि जिसके साथ भी अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी लॉ ने मना कर रखी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा, वो शुरू से जीरो होगा। यस yes? अच्छा, वॉइड एब इनिशियो का इंपैक्ट क्या होगा? कि लॉ आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। आदर्श जी, उसका सर फ्रंट पेज शो हो रहा है। किसका यार? कौन? आदर्श ने क्या बोला? नाश्ता करके आया करो यार, उसके लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे। इंडियन नेगोशिएबल एक्ट के नोट्स कहाँ से? अरे बाप रे, जिसको नोट्स नहीं मिला है जाके अपनी भैंस चराए। हाँ, जिसको नोट्स नहीं मिला है वो, अगर नहीं मिला है तो आप मेरे को ये नंबर पे डालो, मैं आपको डाल दूंगा। 989, क्या नंबर था? हाँ, 9680610072। वैसे आप ग्रुप में हैं, आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में नंबर है। अगर आपको उधर लिंक में जाने में तकलीफ, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी और शोक, मनन, चिंतन, खेद हो रहा है, तो आप क्या करो, आप ये नंबर पे व्हाट्सएप करो कि नोट्स दो ना, तो फिर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़े। सेकंड सेकंड पॉइंट क्या था अपना इसमें? फ्री कंसेंट। क्या था? फ्री कंसेंट। तो लॉ क्या कहता है? फ्री कंसेंट कब मानी जाती है? फ्री कंसेंट कब मानी जाती है? लॉ कहता है हर बार फ्री कंसेंट मानी जाती है। जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में लॉ ने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है? सब कर सकते हैं इनको छोड़कर। ऐसे ही फ्री कंसेंट कब मानी जाती है? हर अग्रीमेंट में फ्री कंसेंट मानी जाती है। तो कब नहीं मानी जाती है? तो अगर उसमें 4 एलिमेंट्स मौजूद हो। कितने? 4। कौन कौन से? फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट। इसमें नंबर 1 कोर्जन। हिंदी मीडियम है क्या कोई? हिंदी मीडियम है क्या कोई इसमें? हिंदी तो होता ही नहीं यहाँ पे। इधर कोई हिंदी है क्या? अगर है तो उत्पीड़न लिख लेना। उत्पीड़न, क्या बोलते हैं? उत्पीड़न। कौन सा पीड़न? उत्पीड़न। सेकंड, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू, अनड्यू, अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। और नंबर 4, फ्रॉड, फ्रॉड,
और मिस्टेक, मिस्टेक को आप अलग से लिखना। नंबर 5 मिस्टेक, मिस्टेक को अलग से लिखने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये अलग से लिखना है, मतलब कुछ मार्क कर लेना, स्टार स्टार कुछ मार्क कर लेना। फ्री कंसेंट, अब देखो ये कॉन्सेप्चुअली समझो इसको। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट मतलब होता है कि बंदे ने अपनी सहमति स्वतंत्र दी हो, किसी तरह का दबाव न हो। दबाव दो तरह का हो सकता है, प्रेशर दो तरह से डल सकता है। एक होता है पोजिशनल प्रेशर और एक होता है ऐसा प्रेशर जो पोजिशनल नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो कि एक बंदे ने आपकी कनपटी पे बंदूक रखी, जैसे थे, एक था जय एक था वीरू। जय ने वीरू से हेलो 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 हेलो, जय ने वीरू से कहा वाह तुम्हारे गले में कितना अच्छा लॉकेट है, ये तो कितना सुंदर है। उससे बोला हाँ सुंदर तो बहुत। उससे बोला ये लॉकेट मुझे दे दो, कितना होगा? आवाज कट रही है ना थोड़ी। उससे कहा कि ये लॉकेट कितने का होगा? तो उससे कहा 50,000 का होगा। 50,000 बस? हाँ, ये लो 60,000 रुपए और ये लॉकेट मुझे दे दो। तो इमोशनल हो गया, जय इमोशनल हो गया कि ये मेरे माता पिता की, ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। तो वीरू ने कहा दादाजी यहाँ हैं क्या? कि नहीं, दादाजी तो मर गए। तो फिर ये चैन मुझे दे दे। कि नहीं, ये उनकी आखिरी निशानी है, मैं बेच नहीं सकता, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है लेकिन मैं इसे नहीं बेच सकता। तो उससे क्या किया, उसकी कनपटी पे बंदूक रखी और बोला कि ये चेन मुझे दे दे। तो अब वो चेन उसे देनी पड़ी। यस, 60,000 दे दिए उसने और उससे पैसे दिए बराबर, फोकट में नहीं लिया, लूट नहीं हुआ। यानी कि कंसिडरेशन है, लेकिन क्या यहां पर फ्री कंसेंट है? नहीं। यानी कि यहां मरने मारने की बात हो रही है। मरने मारने की बात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थ्रेट ऑफ लाइफ है। थ्रेट ऑफ लाइफ, जहां पर थ्रेट ऑफ लाइफ है, जहां पर मरने मारने की बात हो रही है, जहां पे कोई ऐसा काम हो रहा है, किसी को धमकाना आईपीसी के तहत गलत है, ठीक है, अगेंस्ट द लॉ। तो फिर इसके तहत क्या है? क्राइम है, क्रिमिनल एक्ट में लिखा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कोर्जन हुआ है। कोर्जन मतलब सामने वाले की फ्री कंसेंट तो नहीं है, लेकिन पॉइंट कौन सा लगेगा? कोर्जन लगेगा। क्यों? क्योंकि थ्रेट ऑफ लाइफ हो रहा है। जैसे मान लो मुझे आपका स्कूटर चाहिए, या आपको, आप क्या हो? एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो स्कूटर है क्या आपके पास? चलो मुझे आपका प्लॉट चाहिए, आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मैं करता हूं न्यूज़पेपर में काम। मैंने बोला कि ये प्लॉट आप मुझे बेच दो, मैं आपको प्रॉपर पैसे दूंगा। आपने बोला मैं नहीं दे सकता। मैंने बोला आपको देना पड़ेगा। आपने बोला साला तू मेरे को छर्रा सा पत्रकार मेरे को शेयर दिखाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा पत्रकार में इतनी ताकत होती है, मैं आपके बारे में कुछ कुछ छाप दूंगा, और छाप दूंगा तो डिफेमेशन हो जाएगा। डिफेमेशन समझते हैं? डिफेमेशन कितने लोग समझते हैं? एक क्या होता है? इज्जत खराब, इज्जत उछल जाएगी, इज्जत उछल जाए। इज्जत कैसे उछलती है? इज्जत इधर रखी है, चोट से मारा इज्जत उछलती है। इज्जत कैसे उछलती है? चोट से मारा तो इज्जत उछल जाती है। तो इज्जत ऐसे उछलती है? नहीं, इज्जत दो तरीके से उछलती है। एक उछलती है परमानेंट उछल जाती है, और एक होती है टेम्परेरी। एक टेम्परेरी उछलती है और एक परमानेंट उछलती रहती है, उछलती रहती है, उछलती रहती है। तो टेम्परेरी कब उछलती है इज्जत? जब आप किसी को पब्लिकली गाली देता है। पब्लिकली आपने गाली दे दी किसी को, उसने सुन ली, पब्लिक ने सुन लिया, इज्जत उछल गई, फिर इज्जत डाउन हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यस। लेकिन अगर आपने किसी के बारे में कुछ छाप दिया जो परमानेंट नेचर का है, अरे गाली निकली, गाली खत्म। लेकिन अगर छपा हुआ है तो वो तो जब तक उस कागज में लिखा रहेगा तब तक इज्जत उछलती रहेगी। इसको बोलते हैं परमानेंट नेचर की इज्जत उछलना। अच्छा, अगर आप किसी को गाली देते हो, गाली गाली देते हैं अपन? नहीं देते। अपन लोग तो देते हैं, तुझे आईला, तुझे भाईला, तुझे बाबाला, सारे लॉ पढ़ देते हैं अपन उसके सामने। तो ये इतने सारे लॉ जब आप किसी से कहते हो, अगर आपने उसके कान में बोला ए सुन तुझे आईला, तो अगर आपने उसको ये बोला है कान में, तो क्या उसकी इज्जत उछली गया? क्योंकि पब्लिक ने तो सुना ही नहीं। इज्जत कहां उछलती है? पब्लिक के बीच में। यानी कि पर्सनली आप किसी को गाली देना चाहते हो तो उसको कान में गाली दे दो।
तो उस सूरत में आपके ऊपर कोई आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया, लेकिन अगर आप पब्लिकली गाली देते हो तो उसकी इज्जत उछल सकती है। द इज्जत बाउंस, एंड व्हेन द इज्जत बाउंस ही विल स्यू यू। वो आपके ऊपर क्या कर देगा? स्यू कर देगा। क्या कर देगा? स्यू कर देगा। लेकिन अगर अगर आपने उसके बारे में कुछ छाप दिया तो उसकी इज्जत परमानेंट उछली, तो आपके ऊपर 2 बार शू करेगा, शू शू कर देगा। क्या करेगा? 2 बार, हाँ, शू शू कर देगा वो। तो आप उल्टा फंस गए, साला गाली देके फंस गए। लेकिन अगर आपको इज्जत प्यारी है तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करोगे? कुछ तो प्रयत्न करोगे। तो यहां पे पत्रकार ने उसके ऊपर क्या, अच्छा, किसी की इज्जत उछालने के लिए धमकाना भी आईपीसी के तहत अपराध है। तो अगर इज्जत उछालने के लिए धमकाया करा तो उस सूरत में भी यहां पर क्या हो जाएगा? कोर्जन हो जाएगा। तो कोर्जन समझ में आ रहा है क्या? कि किसी को डरा धमका के, कैसे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डरा धमका के आप उससे क्या कर लेते हो? कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो। और इसमें क्या होता है? दोनों पार्टीज के बीच में कोई पोजिशनल प्रेशर नहीं होता। तो इसे क्या बोलते हैं? कोर्जन। कोर्जन मतलब कहीं थ्रेट ऑफ लाइफ है और फ्रीली कंसेंट यहां पर गिवन नहीं होता, स्वतंत्र सहमति नहीं दी होती है। क्लियर है? दूसरी बात, सेकंड इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू अनड्यू मतलब क्या होता है? अनुचित प्रभाव। प्रभाव विच इज नॉट उचित, दैट इज अनुचित। जैसे यहां पर क्या होता है? पोजिशनल प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। पोजिशनल प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। पोजिशनल प्रेशर का मतलब क्या होता है? सर वो लॉ के लेक्चर की एक प्लेलिस्ट बंदवा दीजिए, ठीक है अब्बू? अब्बू साला, मेरे दो बाप, एक इधर बैठा है, ये सही है। अबे नाम बदल तेरा, मैं बोलना बंद कर दूंगा। तो घर से फोन आया कि पापा बोल रहा हूं, मैंने कहा फिर ये कौन है? तो चलो, पोजिशनल प्रेशर। पोजिशनल प्रेशर मतलब होता है किसी पोजीशन का प्रेशर। पोजीशन का प्रेशर मतलब जैसे मान लो दो पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप है, जैसे एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के पास गांव में एक जमीन थी, गांव धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। एक बंदे के पास गांव में एक जमीन थी, गांव धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो वो धीरे धीरे गांव से बनकर बढ़कर क्या बनने जा रहा है? शहर बनने जा रहा है। तो वहां पर अब सारी सुविधाएं चलेंगी। जो उसका बॉस है, जिसके पास वो नौकरी करता है, उसके बॉस ने बोला कि गांव में तेरी यार वो कॉलोनी के कॉर्नर वाला प्लॉट है ना, 1000 स्क्वायर फीट का। उससे बोला हाँ, कि यार वो मुझे दे दे। कि सर जमीन हमारी माँ होती है, हम माँ का सौदा नहीं करते। अब वो एम्प्लॉय के साथ क्या बात है? देखो उसकी तनख्वाह कितनी है? बहुत ज्यादा तनख्वाह, अनाप शनाप तनख्वाह मिलती है उसको अपने बॉस से। उसके घर में बहुत सारे इश्यूज है। उसकी माँ अंधी है, उसका बाप शराबी है, उसका एक छोटा भाई पत्ते खेलता है, उसकी बड़ी बहन का डिवोर्स हो गया है, उसकी छोटी बहन की शादी नहीं हुई है। इतनी सारी समस्याएं हैं उसके घर में, और वो अकेला पैसे कमाने वाला, और उसको ठोक के सैलरी मिलती है इस बॉस से 8000 रुपए महीना। कितना मिलता है? इतना सारा पैसा, 8000 रुपए महीना, जिससे गुजर बसर हो जाता है। अब वो बॉस उसको बोलता है कि देख तुझे आता क्या है? उसको पता है उसको कुछ नहीं आता। उसने क्या किया हुआ है? बीकॉम किया हुआ है सिर्फ। क्या है बीकॉम मतलब? समझते हैं आप? बेकॉम, हाँ ऐसा बोलते हैं गांव में। तो अब उससे बीकॉम किया, उसको पता है कि यार अगर इसने मुझे निकाल दिया तो कोई मुझे रखेगा भी नहीं, और ये तो अभी 2000 रुपए तनख्वाह बढ़ाने भी वाला है, 10,000 करने वाला है, तो मेरा तो घर चल जाएगा इतने में। तो उससे बोला कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और कहीं पर भी काम नहीं करने दूंगा। अगर तू नहीं चाहता ऐसा तो ये जमीन मेरे नाम कर दे। उसने जमीन उसको बेचनी पड़ी। क्या यहाँ पे उसका फ्रीली कंसेंट गिवन था, या फिर उसमें प्रेशर डाला? प्रेशर डाला। क्या मारने मरने की बात हो रही है? क्या किसी तरह का कोई क्राइम हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पोजिशनल प्रेशर डाला जा रहा है। दो पार्टीज है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, और कोई एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है। डोमिनेंट मतलब समझते हैं ना? डोमिनेंट का मतलब जो वो डोमिनेट करती है, समझते हैं? कौन नहीं समझता है? जो नहीं समझता है वो गर्लफ्रेंड रखे, तो आपको समझ आएगा कि कौन डोमिनेट करता है। ठीक है? और आप लोग तो समझते हैं क्योंकि आप तो करते हो। लड़के बेचारे सीधे होते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं, है ना? अपन सीधे और शरीफ होते हैं ना, बहुत हो जाते हैं ना ये लोग डोमिनेट।
नहीं होता है। कुछ लोगों ने बोला नहीं, इससे मैं कुछ नहीं समझा, आप निश्चिंत रहो। चलो, तो अब पोजिशनल प्रेशर और सॉरी अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन के बीच में डिफरेंस क्लियर है। फर्स्ट वाले केस में मारने मरने थ्रेट ऑफ लाइफ है और वहां पर आईपीसी के तहत कोई अपराध, और सेकंड केस में दोनों पार्टीज के बीच में रिश्ता है। अगर रिश्ता है और उसके बाद दबाव डाला जा रहा है तो जो पार्टी डोमिनेट कर रही है, तो यहां पर ऐसा मान लिया जाएगा कि सेकंड पार्टी का जो है यहां पर वो फ्रीली गिवन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। एक बच्चा था, उसके एक अब्बू थे। एक था अबू, अबू अहमद। चलो अबू नहीं लेते यार। एक था कौन, वीरू। उसके एक पिताजी थे, उसके उन पिताजी का नाम क्या था? पिताजी। उनका नाम क्या था? पिताजी। इनके पास एक जमीन थी, जमीन का नाम क्या था? बसंती। बसंती। पिताजी का नाम क्या था? रंगलाल। रंगलाल यानी कि रेड कलर। पिताजी का नाम क्या था? रंगलाल। बच्चे का नाम क्या था? वीरू। और जमीन का नाम क्या रखा हुआ था? एक प्लॉट था, प्लॉट के ऊपर नाम क्या रखा हुआ था? बसंती। वीरू क्या किया? पानी की टंकी पे चढ़ गया। कौन सी पानी की टंकी पे? आपने छत वाली, कि वो जो कॉलोनी में होती है येलो कलर की एक बड़ी, वो येलो कलर एकदम कॉलोनी वाली जो टंकी होती है ना, किसको, नगर पालिका वाली, उसके ऊपर चढ़ गया। उसके ऊपर चढ़ के बोलता है कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा, बाबूजी ये बसंती मेरे नाम कर दो। बसंती मतलब जमीन, बसंती मतलब जमीन। तो वो क्या मांग रहा है? जमीन मांग रहा है। किससे? रंगलाल से। तो वो क्या बोल रहा है ऊपर से? रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती। तो यहां पे रंगलाल जी जो हैं वो बोलते हैं सुनाई नहीं दिया, इतनी ऊपर से बोल रहा है। तो फिर वो नीचे आया और बोला बाबूजी मैं बोल रहा हूं कि ये बसंती जमीन मेरे नाम कर दो, अभी सुना क्या? उन्होंने बोला हाँ अभी जा। तो ऊपर गया और ऊपर जाके बोलता है कि अगर आपने जमीन मेरे नाम नहीं की, बसंती मेरे नाम नहीं की ना रंगलाल जी, तो यहां से मैं कूद जाऊंगा, फांस जाऊंगा, मर जाऊंगा और आप अपना पुत्र खो देंगे। तो रंगलाल की आंखों से पानी बहने लगा, रोने लगे। पुत्र मोह में उन्होंने क्या किया? बसंती किसके नाम कर दी? वीरू के नाम कर दी। अब सवाल यह है कि क्या ये फ्रीली कंसेंट है क्या? तो ये इसमें कौन सा वाला पॉइंट कवर हो रहा है? मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, 30 सेकंड का, जब तक ऑनलाइन वाले भी आंसर करेंगे। 30 सेकंड के बाद जवाब देंगे, पर मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कोई 5 लोग जो जवाब देंगे इस बात का। एक, बस एक, दो, तीन, चार, पांच। ओके, यस। आप क्या बोलते हैं? कोर्शन है, यस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तुम खड़ी हो जाओ हर्षदा, यस। अनड्यू, तुम भी खड़ी हो जाओ, यस। आप क्या बोलते हो? अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप क्या बोलते हो? रेड शर्ट भाई, कुणाल के बाजू में। कोर्जन, खड़े हो जाओ। इनको समझाओ कोर्जन क्यों है, हर्षदा। हाँ, इनको समझाओ ना, मेरे को क्यों समझा रहे हो? इनको समझाओ, यू हैव टू कन्विंस हिम। मेरी तरफ मत देखो, उसकी तरफ देखो सिर्फ। यस, लास्ट, खड़े हो जाए। बाहर वाले पोजीशन कैसे होगी? कम से कम दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो होना चाहिए ना। हाँ, रिलेशनशिप का मतलब एक खून का रिश्ता ही जरूरी नहीं है।
रिलेशनशिप में दूसरा रिश्ता भी हो सकता है, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। ऐसा ये कह रहे हैं, इनका ऐसा कहना है कि कुछ लोग यहां भी बोल रहे हैं अनम, अमन रिश्ता है, कह रहे रिश्ता है। रिश्ता क्या कहलाता है? पुत्र, पिता पुत्र का रिश्ता है, और उसमें पुत्र जो है डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कमिटिंग सुसाइड आईपीसी के तहत अपराध है। ऐसा, ये भाई नाम क्या तुम्हारा? आदित्य। तो आदि बोल रहा है कि ये अपराध है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? आप समझाओ उसको, आदित्य को। सेटिस्फाई आप नहीं? ओके, बैठो बैठो, जो आदित्य को संतुष्ट करेगा। आदित्य खड़े रहो। यस, सादिया क्या बोलती है? खड़ी हो जा। पर वो अंड्यू नहीं है, वो तो कोर्जन वाला है, उसको समझा? तो उसको समझा ना। हिंदी समझाओ इसको, समझाना इसको। तो उसकी तरफ दे, नहीं समझ रही ना वो, तो उसकी तरफ देखेगा तभी तो समझेगी ना वो। देख तो नहीं है, यूं ही समझ जाएगी वो, यूं ही नहीं समझता कोई। समझाने के लिए देखना पड़ता है। नहीं बाबा इधर देखना रे। नहीं समझ रही है क्या? ये बोलिए समझाए तो। पांच उंगलियां एक समान होती है क्या? क्या बताए? समझ जाए, समझाओ। आदित्य समझाओ। इधर से कोर्जन और कौन बोल रहा है? सब अंडी वाले हो क्या तुम? चिन्मया? नो आइडिया इज अ गुड आंसर। यस, अंड्यू 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 अंडी वाले सारे से तुम अकेले रह गए कोर्जन। इधर से कोर्जन वाला कौन है? यस, छुटकी कोर्जन वाली थी। अंडी वाली हो, तुम भी अंडी वाली हो, खड़े रहो। क्यों अंडी इन्फ्लुएंस है? तुम क्या कहती हो? हाँ, नॉट श्योर। ओके, शी इज नॉट श्योर। देयर इज अ फ्यूडेशरी रिलेशनशिप, अंडी इन्फ्लुएंस। अच्छा सुनो 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 सुनो, जो कोर्जन वाले हैं वो बैठ जाओ, अंडी इन्फ्लुएंस वाले खड़े हो जाओ, नो आइडिया वाले भी बैठे रहो, अंडी इन्फ्लुएंस वाले खड़े हो जाओ। अंडी इन्फ्लुएंस वालों, मुझे एक बात बताओ, अंडी इन्फ्लुएंस आना तुम्हारा लास्ट में? अरे यार पकड़ लिया, कितना हरामखोर है। यस, यस पैकी, यस। नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नॉट श्योर, माय गॉड। ओके, अब नो आइडिया वाले हैं। देखो, अगर इतना डिस्कशन करने के बाद भी आपका जवाब नो आइडिया है तो ये गंभीर विषय है, ये अच्छी बात नहीं है। किसी एक पक्ष में तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। यस, ठीक है। चलो, तो मुझे एक बात बताओ कि आप अंड्यू इन्फ्लुएंस इसलिए कह रहे हो कि पिता पुत्र का रिश्ता है, और रिश्ते में पुत्र जो है पिता के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। लेकिन कोर्जन वाला भाई कह रहा है कि साहब यहां पर थ्रेट ऑफ लाइफ है। क्या यहाँ पे जान का खतरा है? दिख रहा है? अरे हाँ या नहीं? भाई कह रहा है कि आईपीसी के तहत जो कमिटिंग सुसाइड होता है, तो मतलब आप उसकी वो धमकी भी दे रहे हो, तो वो भी एक तरह का अपराध माना जाता है। तो उस हिसाब से दोनों शर्तें पूरी हो तो रही हैं, तो फिर आप क्यों जा रहे हो इसमें? अंड्यू में क्यों जा रहे हो? मुझे तो वो ठीक लग रहा है। थ्रेट ऑफ लाइफ है ना? अरे पिता पुत्र का रिश्ता है। एक बात बताओ कि पिता ने अगर पुत्र ने पिता की कनपट्टी पे बंदूक रख के, पुत्र ने पिता की कनपट्टी पे बंदूक रख के अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आप कोर्जन कहोगे या अंड्यू इन्फ्लुएंस? कोर्जन। अभी बाप बेटे का रिश्ता किधर गया? अभी अभी रिश्ता, अरे अभी रिश्ता किधर गया? यानी कि जहां पे बात जान पे आ जाएगी वहां पे रिश्ता देखेंगे? रिश्ता देखेंगे क्या? नहीं, जान देखेंगे। अरे बंदूक देखोगे कि रिश्ता? बंदूक। तो यहां पर भी तो थ्रेट ऑफ लाइफ है, लेकिन यहां पे थ्रेट किसकी लाइफ को है? बच्चे की लाइफ को है। किसकी लाइफ को है? बच्चे की लाइफ को है। अच्छा मान लो किसी बंदे ने आपके बच्चे की कनपट्टी पे बंदूक रखी,
और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोर्जन है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है? आपके बच्चे की कनपट्टी पे बंदूक रख के अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कोर्जन है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है? अगर आपके बच्चे की कनपट्टी पे किसी ने बंदूक रखी और बोला साइन कर नहीं तो मार दूंगा इसे, अनड्यू है कि कोर्जन है? कोर्जन है। और वो बंदूक अगर बच्चे ने खुद ही रख ली तो? अरे मर तो बच्चा ही रहा है ना। अरे अनड्यू कहां से होगा यार? जहां पे जान जा रही है वहां रिश्ता देखोगे क्या? बात समझ में आ रही है? जिसको समझ में आ रही है वो बैठ जाए। उनको डाउट था पर बैठ गए हैं, लेकिन उनको लगा यार कहां ये मेरी खिंचाई करेगा। तो इनका आदित्य का बस एक बच्चे का जवाब इस पूरी क्लास के अंदर सही है। बिल्कुल आपने जो दोनों पॉइंट कहे दोनों बिल्कुल बराबर है। इन्होंने पहली बात कही आईपीसी के तहत अपराध हो रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई साहब यहाँ पे थ्रेट ऑफ लाइफ नजर नहीं आ रहा क्या तुमको? यही तो समझाना चाह रहा है वो। और ये सही जवाब है। अरे अंड्यू इन्फ्लुएंस वालों, अंड्यू 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 अंड्यू, यहाँ भी अंड्यू वाले बहुत हैं लेकिन कोर्जन वाले भी हैं। उत्तम शुक्ला, लक्षु एंड नहीं अब्बू तो अंड्यू में है, अब्बू अंड्यू में है। तो हाँ अब्बू नहीं मानेंगे। तो ये क्लियर है क्या ये? अब सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो अपन सब निबट गए। तो भावनाओं में जाकर लॉ को पढ़ना है कि लॉ को पढ़ना है बस? हाँ भाई इस एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो आपको आपको आपके गले में हाथ डालता है और देख यार वो दोनों बाप बेटे हैं और वो मरने की बात कर रहा है, बाप को तकलीफ तो होगी यार, तो लिखना अंड्यू लिखना। आप बोलो हाँ अंड्यू, अंड्यू इन्फ्लुएंस। आप मतलब वो भावनाओं के साथ खेलता है। आपकी भावना के साथ कौन खेल रहा है? वो आपकी भावना के साथ खेल कौन रहा है? एग्जामिनर। तो अपन को किसी को अपनी भावना के साथ खेलने देना है क्या? नहीं खेलने देना है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछू क्या? अगर एक बच्चे ने पिताजी से कहा, अच्छा यहीं पर अगर ये जो वीरू था, वीरू बोलता अपने पिताजी को कि पापा पापा मुझे आप ये बसंती मेरे नाम कर दो, वो बोलता नहीं आप ये बसंती मेरे नाम कर दो वरना मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस है, थ्रेट ऑफ लाइफ नहीं है, आईपीसी के तहत अपराध नहीं है। तो यहां पर पोजिशनल प्रेशर मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जहां मरने मारने की बात हो जाए ना, आंख बंद करके आप कोर्जन पे टिक करो। अब क्योंकि टिक नहीं करना है तो आपको जवाब में लिखना है कि साहब यहां पे कोर्जन हुआ है। बात समझ में आ रही? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? अभी अभी आपके अंदर का वो शांत हुआ कि यार पापा बेटा पापा बेटा, तो पापा बेटा, बेटे ने बोला जा रहा हूं मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। अगर बाप पिघला तो पिघला, नहीं पिघला तो दिया, और दिया तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। लेकिन अगर उसने बोला कि मैं मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, जहर खा लूंगा, तो यहां पर थ्रेट ऑफ लाइफ हो रहा है। क्लियर है? जहां थ्रेट है वहां रिश्ता नहीं देखेंगे। आप मान लो कि आप एक स्कूल में जाते हो, 12th में हो आप एक स्कूटी लेके जाते हो, आपके पापा ने आपको हैप्पी बर्थडे पे दिया, आपने उसको पूरा दुल्हन की तरह सजा के ले जा रहे हो, उसमें गुब्बारे लगा रखे हैं, रिबन लगा रखे हैं, फटफट फटफट आवाज आती है और आप चलते हो तो मजा ही आ जाता है, तो आप जाते हो। अब आपको आपकी मैडम ने बोला कि ये स्कूटी मुझे दे दो, कितने की होगी? आपने बोला कि 1 लाख रुपए की होगी, तो ये मुझे दे दो, ये लो 1 लाख। कि नहीं ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया, ये नहीं दे सकती। अगर तू मुझे स्कूटी नहीं देगी तो इंटरनल्स, इंटरनल्स होते हैं, इंटरनल्स में तुझे मैं फेल कर दूंगी। तो आप डर गए, पोजिशनल प्रेशर है टीचर स्टूडेंट के बीच में, आपने दे दिया, दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। यस। लेकिन अगर टीचर ने आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के और आपसे स्कूटी ले ली तो क्या रिश्ता देखोगे या बंदूक? बंदूक। तो यहां पे रिलेशनशिप देखेंगे या फिर थ्रेट ऑफ लाइफ? बात समझ में आ रही है? डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर अपने को ऐसा लगता है ना कि यार हाउ टू राइट, राइट में प्रॉब्लम है, राइट में प्रॉब्लम है, नहीं, कॉन्सेप्चुअली भी प्रॉब्लम है कि लिख ही गलत रहे हैं। आंसर ही अगर अपन गलत लिखेंगे तो फिर हाउ टू राइट वाला कॉन्सेप्ट तो बाद में पैदा होगा ना कि लिखें कैसे। बराबर है क्या? और 12th 11 12 में कितने लोग इंग्लिश मीडियम में आंसर लिख के आए? आप लोग मराठी में लिख के आए आंसर? मराठी मीडियम था? हाथ जोर से वाला खड़ा करो, जोर से वाला। अब प्रैक्टिकली सोचो, जो 12th में आप लिख कर आए हो आंसर्स, आपका ओसीएम बीसी क्या होता है? वो ओसीएम होता है और एसपी होता है, बीसी नहीं होता ना, बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होता। ओके तो आप उधर लिख के आए हो, मतलब वहां से पास होके ही आए हो, और उसमें 100 में से 50 नंबर तो आए होंगे। कितने आए? 90 आउट ऑफ
90 आउट ऑफ किसके पीछे बैठी थी? खुद से आए थे? तो जाहिर सी बात है अगर कोई बच्चा 90 लेके आ रहा है, कोई 80 लेके आ रहा है, तो यार नंबर लुटाए तो नहीं गए होंगे, लिखना आता होगा तभी लिख पाया होगा। तो यहाँ पे ये बहाना इस्तेमाल किया जाता है ताकि इज्जत बचाई जा सके। तो आपको ये मानना होगा कि आपको आता नहीं है अभी प्रॉपर, आपके जवाब ठीक नहीं है, तो पहले जवाब पे कॉन्सेंट्रेट करो, लिखना तो अपने आप सीख जाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। कोई, मैंने बोला था कोई जबान कठिन नहीं होती, मैं भी तो मराठी थोड़ा थोड़ा मेरे को आने लगा है। हाँ, तुझ्या माझ्या लग्नाच्या पट्टक्का फुटला, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, ये 2 पॉइंट्स है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, चलो, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, इन दोनों में क्या फर्क है? अपन ने बात किया था इस बारे में कभी नहीं? अरे हाँ या ना? ना ना इज अच्छा आंसर। यस, क्या होता है दोनों में फर्क, क्या होता है बहन बोलो? ये अभी आपको हुआ नहीं क्या रेगुलर वाला है? हुआ है यार, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है। हाँ ऐसा तो लगेगा ना, घर पे तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। क्या होता है मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड? दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। इधर लड़के लोग, चिन्मय के बाजू में आप, सोहम, राइट, सोहम यार, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, आज जुल्फी नहीं आया क्या? मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या फर्क है? नो आइडिया, अच्छा जवाब है, अगर है आइडिया तो बोलो। कुछ गलत बताना, और फ्रॉड में सही बताना, फ्रॉड में भी गलत बताना। इंटेंशनली, इंटेंशनली, नली, बाया, यस इंटेंशनली। व्हाट इज इंटेंशनली? इंटेंशन टू डिसीव होता है, धोखा देने का उद्देश्य होता है। इंटेंशन टू डिसीव होता है फ्रॉड में। किसी ने कहा इंटेंशन टू डिसीव, यानी कि धोखा देने का उद्देश्य होता है। धोखा, धोखा समझता है? ठुकरा के मेरा प्यार, वो वाला नहीं है यहाँ पे। चिन्मय जो तुम्हारे साथ हुआ ये वो नहीं है, ठीक है? ओके। इतनी सी उम्र में साले धोखा खा के बैठे हो, शर्म नहीं आती? 4 बार हो चुका है, वाह यार। तो क्या हो गया भाई, आदमी ठाकुर कैसे बनता है? ठोकर खा के। ठोकर खाओ ठाकुर बनो, ठोकर खाओ ठाकुर बनो, बनना है ठाकुर तो ठोकर खाओ, है ना? तो चिन्मय बहुत स्ट्रांग बनेगा। फिर गाना, फिर वो गाना यही गाएगा, बचना ऐ हंसी। पहले ये एक्सपीरियंस तो ले ले, बेइज्जती करा करा के, फिर एक दिन इसे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ बेइज्जती होती है, वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा इसको। उसके बाद देखो इसके जलवे, इंटर में देखना, ये 1 शॉट इंटर आएगा, देखना 1 शॉट इंटर आएगा ये बता, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। हाँ, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या होता है सुनो भाइयों? बट मिसरिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली नहीं किया जाता, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉड इंटेंशनली डिसीव होता है, बट मिसरिप्रेजेंटेशन में हो जाता है। मिसरिप्रेजेंटेशन जानबूझ के नहीं करते। मैंने आपसे झूठ बोला, अब 2 बातें हो सकती है, मुझे पता था कि सच क्या है, मैंने आपसे झूठ बोला है, फ्रॉड है, इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। मुझे भी नहीं पता था कि जो मैं बोल रहा हूं वो झूठ है, लेकिन है तो झूठ, दिस इज मिसरिप्रेजेंट। ये स्लाइड सा डिफरेंस है। फिर से सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि गुजरात कच्छ में मेरा घर है, मैंने घर खरीदा, एक गुज्जू भाई से मैंने घर खरीदा, तो मैंने बोला कितने का दोगे? तो कच्छ में उसने बोला 10 लाख रुपए का, 3 मंजिला। कितने रुपए में? 10 लाख रुपए में 3 मंजिला घर मेरे को मिल रहा है। 3 मंजिला समझते हैं? 3 स्टोरी, 2 स्टोरी, एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर, एक सेकंड फ्लोर, इतना बड़ा घर कितने मिल रहा है? कच्छ में एक खास बात क्या है कि वहां भूकंप के झटके बहुत आते हैं। तो भूकंप के झटके आते हैं तो वहां के घर अलग से डिजाइन होते हैं, यानी कि नींव, नींव समझते हैं, बुनियाद समझते हैं क्या? नींव कितने लोग नहीं समझते? नहीं समझते हो? अच्छा, नींव समझते क्या अपन लोग? जो घर बनवाते हैं तो पहले खड्डा खोदते हैं, नीचे से दीवार चालू करते हैं, ऐसा। तो उसमें नींव जनरली इधर 3 फीट 4 फीट होती है, लेकिन वहां पे 6 से 8 फीट की होती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा मजबूत नींव होगी, घर झटके से नहीं गिरेगा भूकंप के। तो मैंने उससे पूछा कि ये भाई, ये इसका कितनी गहराई कितनी है, नींव कितनी है? उससे बोला 10 फीट है, 10। मैं क्या बात कर रहे हो? कि हाँ 10 फीट।
उससे मुझसे कहा 10 फीट है, मैंने मान लिया, मैंने घर खरीद लिया। 6 महीने बाद मेरा कहीं ट्रांसफर हो गया तो मैं वो घर बेचकर जाना चाहता हूँ। वो घर बेचकर मैं जाना चाहता हूँ कोमल को, ठीक है। कोमल ने पूछा इसकी नींव कितनी है, मैंने बोला 10 फीट है 10। इन्होंने मुझे 12 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए मैंने इनसे, भाई 6 महीने में भाव बढ़ गया, तो 12 लाख रुपए में मैंने इनको बेच दिया। ये बेचकर मैं चला गया। अगले ही महीने भूकंप का एक जोरदार झटका आया, मोहल्ले के सारे घर एज इट इज खड़े हैं, बस मेरा वाला गिरा, बस मेरा वाला गिरा। और जब गिरा तो पता चला उसकी नींव तो सिर्फ 3.5 फीट थी, 3 फीट थी। यानी कि मैंने इनसे झूठ बोला। लेकिन मैंने इनसे झूठ बोला, क्या मुझे पता था कि इस ये 10 फीट है कितना है? नहीं, मुझे पता नहीं था। मुझे जो बताया गया एज इट इज मैंने, लेकिन इनके साथ तो नुकसान हुआ। अरे इनके साथ तो झूठ ही गया ना, चाहे मैंने जानबूझ के बोला या अनजाने में, इनके पास झूठ गया। प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। लेकिन सोचो अगर वो घर मैंने बनवाया था, अगर वो घर मैंने बनवाया था और तब मैंने इनसे कहा 10 फीट है और वो निकला 3, इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। मुझे पता है और मैं इन्हें धोखा देने के उद्देश्य से, इंटेंशन टू डिसीव है यहां पर, तो इसे क्या कहेंगे? फ्रॉड कहेंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों सूरतों में, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो या फ्रॉड हो, दोनों सूरतों में क्या होगा? सामने वाले के पास तो गलत इंफॉर्मेशन गई है, चाहे मुझे पता था चाहे नहीं पता था, तो ये क्या कर सकती हैं? सूट करके मुझसे पैसा वसूल कर सकती हैं। अरे हाँ यहां। अच्छा, अब ये जो पहले 4 पॉइंट्स है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये चारों पॉइंट्स के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसे क्या कहेंगे? वॉइडेबल। पांचवे में वॉइडेबल नहीं होता, इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा है। क्या होता है अपने अपन लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो वॉइड एब इनिशियो। फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल, ऐसा नहीं है। फ्री कंसेंट में 4 पॉइंट्स में वॉइडेबल है, पांचवे में वैलिड भी होता है, वॉइड भी होता है, सब कुछ होता है, मिस्टेक में सब कुछ होता है। लेकिन पहले 4 पॉइंट्स में क्या होता है? सिर्फ वॉइडेबल होता है। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट आई वांट टू से, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, यानी कि कुटे गेला, इकड़े तिकड़े कुट्टे, इधर उधर कर देते ना, इसलिए साथ साथ लिखना चाहिए। होशियारी फैकल्टी लोग बहुत दिखाते हैं। ये देखो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में अगर किसी में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो पूरे पॉइंट्स के ऊपर क्या लिख दिया अपन ने? वॉइड एब इनिशियो। अब अगर अपन यहां पर बोलेंगे फ्री कंसेंट नहीं है और यहां लिख देंगे वॉइडेबल, तो फ्री कंसेंट में तो मिस्टेक भी आता है, और अगर बाय मिस्टेक अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वॉइडेबल नहीं होता, वो वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है। क्योंकि मिस्टेक अपने आप में यूनिलेटरल, बायलेटरल, 2-3 तरह की होती है, ऐसा सुना है क्या? यस तो उसको फर्दर आगे पढ़ेंगे, लेकिन बात समझ में आ रही है? वॉइडेबल पहले 4 केसेस में होगा, 1, 2, 3, 4। और वॉइडेबल होता है तो वॉइडेबल का असर क्या होता है, क्या इंपैक्ट होता है कुणाल? व्हाट इज वॉइडेबल? कुट्टे 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 रे कुट्टे। सॉरी, क्या होता है बता? वॉइडेबल क्या होता है? यस यू, आई एम नॉट श्योर, आर यू श्योर? यस, व्हाट इज आज तुम्हारी चौथी वाली नहीं आई ना? तीसरी वाली क्या नाम है उसका? मृणाल। वो भी मृणाल है, आर यू, इधर यू वाले बहुत हैं। हाँ क्या होता है वॉइडेबल? वो वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है। कब? चल, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा तो वैलिड कहां से होगा फिर? वॉइडेबल क्या होता है? ए हर्षदा, वॉइडेबल क्या होता है? एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी नाम सुना है? एग्रीव्ड कौन होता है? पीड़ित पक्षकार, जिसके साथ गलत हुआ है, पीड़ित पक्षकार, एग्रीव्ड पार्टी। बहुत बढ़िया। एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट होता है। क्या राइट होता है? वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड
वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यानी कि ये ऐसा है कि वॉइड करार दिया जा सकता है, वॉइड एबल, यानी कि ये वॉइड करार दिए जाने योग्य है। दिस इज वॉइड एबल, वॉइड एबल टू डिक्लेयर वॉइड। क्लियर है? सुनो, नहीं समझ आया फिर से सुनो, क्या हो गया उसमें? फ्रॉड, इंटेंशन टू डिसीव, मिसरिप्रेजेंटेशन, नो इंटेंशन टू डिसीव बट डिसीव्ड। ओके, देखो जैसे अपन ने किसी की, मान लो कि वो जय विरुद्धोष से, जय विरुद्धोष से गांव में गए तो जय ने दिखाया थे तेरी जहां तक नजर जाती है ना वहां तक जमीन मेरी है, हाईवे पे कॉर्नर पे। तो वीरू ने बोला वाओ चल यहाँ पे ढाबा खोलते हैं, बोलता है नहीं हम बिजनेस नहीं करते। तो यहाँ कंपनी खोलते हैं, नहीं यहाँ ऑफिस नहीं करते। तो ये जमीन मुझे दे दे, कितने की होगी? 2 करोड़ की, ये ले 2 करोड़ रुपए जमीन मुझे दे दे। उसने बोला नहीं ये मेरे पूर्वजों की आखिरी निशानी है। तो उसने कहा तू भी तो अपने पूर्वजों की आखिरी निशानी है। तो उसकी कनपट्टी पे बंदूक रखी और बोला ये जमीन मुझे दे। अब उसको देनी पड़ी, 2 करोड़ लेके घर गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या यहां पर फ्री कंसेंट है क्या? नहीं। क्या कौन सा वाला पॉइंट लग रहा है? कोर्जन, थ्रेट ऑफ लाइफ है, जान का खतरा है। अब यूं मत बोलना मारा थोड़ी, अरे मार ही देता तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे होता? खतरे पे ही चीज चल रही है। अब अपने घर गया, घर जाने के बाद उसकी बीवी को उससे सब कुछ बताया, सुनो ना आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो बोलती हो माय गॉड तुम तो कितने पसीने में हो रहे हो, इतना थक के आए हो कि थक के नहीं आए घबरा के आए हो, ओ माय गॉड क्या हो गया बताओ ना मुझे। तो उससे बोला मैं बता तो देता हूँ, सुनो कि ऐसा ऐसा हुआ। उसने पूरी कहानी बताई। तो मान लो उसकी बीवी क्या देखती थी रात को? सावधान इंडिया। क्या देखती थी? सावधान इंडिया देखा आपने? क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया देखा क्या? डर कर नहीं डट कर। तो उससे कहा कि भाई ऐसी, अगर उसकी बीवी इस नेचर की है कि आज वो जमीन लेके आए, कल वो दुकान ले जाएगा, परसों मतलब वो कुछ भी लेके जा सकता है, तो उसको उसने पहला कदम उठाया वहीं से रोक दो, चलो थाने चलते हैं। तो अगर ये थाने जाएंगे केस फाइल करेंगे अपनी जमीन वापस ले सकता है। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्शन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बीवी दूसरे नेचर की है, कहती जमीन फालतू तो पड़ी थी, क्या निशानी निशानी करते हो, पैसे आए 2 करोड़, चलो शॉपिंग करते हैं। वो बोलता है ठीक है। उसकी बीवी उसे जैसे उछालेगी वैसे उछलेगा। उसकी बीवी ने उसको शांत कर दिया तो शांत हो गया, और शांत हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अरे एक बात बताओ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या सरकार घर घर जाके पूछेगी ए, सब ठीक है ना, ए, सब ठीक है ना? अगर आपको शिकायत करना है कि सर ठीक नहीं है तो सरकार उसके ऊपर कार्यवाही करेगी। अगर आपने शिकायत नहीं किया तो लॉ क्या मान के चलता है? सब कुछ वैलिड है। बात समझ में आ रही है? अगर आप शांत बैठ गए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन करने के लिए जाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो अब यह ऑप्शन किसके पास है? एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ, पीड़ित पक्षकार। तो पीड़ित पक्षकार के पास जब ये ऑप्शन होता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। तो इसे क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। इसको क्या बोलते हैं बॉस? वॉइडेबल बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस? अरे हाँ, ऑनलाइन जनता। अदिति, द कॉन्ट्रैक्ट विच में बिकम वॉइड इन फ्यूचर, ना 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 ना, वो सब्सिक्वेंट वॉइड होता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो भविष्य में जाके वॉइड होगा उसे क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंटली वॉइड। दिस इज वॉइडेबल। वॉइडेबल क्लियर है आपको? अरे हाँ या हाँ? बहुत अच्छे। लास्ट वन इज मिस्टेक। मिस्टेक, मिस्टेक दो तरह की होती है। एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सुना है क्या? नहीं सुना तो सुनो, ऐसा होता है। मिस्टेक दो तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। आप लोग मुझे बता देना आपका कहां तक हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, या मैं आपका देख लूंगा एक बार कि कहां तक हुआ है, तो वहां से फिर अपन बहुत स्लो चलेंगे। लेकिन अभी भी स्पीड बहुत फास्ट तो नहीं है, चीजें बराबर चल रही हैं, इसी स्पीड पे चलने दे। ओके, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। क्योंकि मेन इस बार जो आपको 3 नए टॉपिक्स जुड़े हैं ना लॉ में, क्वेश्चन वहां से आएगा, यहां से भी आएगा एक, लेकिन वहां से तयशुदा है आएगा। इस बार आपको क्वेश्चन पेपर में बड़ा मजा आने वाला है। 100 नंबर का लॉ आएगा आपको, 100 नंबर का। और सबसे अच्छी चीज 100 नंबर का लिखना पड़ेगा उधर बैठ के। सबसे बुरी चीज कह लो, 100 नंबर का बैठ के लिखना पड़ेगा। ऐसे तुक्के मारते हैं ना भाई, जैसे आपके वो जो झूले वाला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके अंदर तुक्के मारे, सही हो गया, पास हो गए। मैथ है, उसके अंदर तुक्के मारे, सही हो गया, पास हो गए। मैथ में तुक्के नहीं है, क्या होता है? मतलब नेगेटिव मार्किंग चवन्नी तो जाती है ग्रुप ए में।
हाँ जाती तो चार गलत हुए तो, पर अरे तुक्के का मतलब ये तुक्के ही थोड़ी मारने हैं आप भाई। कहने का मतलब यू डू नॉट हैव टू राइट आंसर्स ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिली मिस्टेक्स होती हैं लिखते समय, लेकिन अगर हमारे जवाब हमारे जहन में क्लियर है तो टिक में तो सही टिक होता है। लेकिन कई बार लिखते समय हम लिखना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ चाहते हैं, ऐसा भी होता है। आंसर फ्रेमिंग में प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ को लेकर लॉ ने क्या बोला, कोई एक्सक्यूज नहीं है, नो एक्सक्यूज, नॉट एक्सक्यूज, माफ नहीं करेंगे, यानी कि क्या होगा, हमेशा वैलिड होगा। कल को मान लो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और पूरा एग्रीमेंट लिख लिया, और मैंने बोला मुझे क्या पता था यार कि भारत में ये कानून है, तो मेरी बात मानेगा क्या कोई? अगर मैं भारत में हूं तो भारतीय कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यस yes? अरे भाई आपको, मुझे फॉरेन लॉ के बारे में जानकारी ना हो चलेगा। मिस्टेक ऑफ लॉ में दो बातें होगी, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अरे मैं भारत में हूं, भारत का रहने वाला हूं, यस, इंडियन लॉ को मैं क्या बोलूंगा, डोमेस्टिक लॉ। अरे इंडियन लॉ को क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक लॉ। और फॉरेन लॉ मतलब किसी दूसरी कंट्री का लॉ। तो हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है, ध्यान से सुनना, हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे डोमेस्टिक लॉ के बारे में जानकारी हो। आप अगर तीन बंदे गाड़ी पे चल रहे हैं अपने गांव में, तो तीन बंदे का मतलब एक बाइक का मतलब होता ही है 3 सीटर। लेकिन जब आप पहली बार पूना में आए होंगे और तीन आपने बैठाए होंगे तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपने बोला क्या हो गया भाई, उसने बोला कागज दिखाओ, ये लो कागज, तीन बैठे हो, अरे तो तीन बैठ सकते ना हमारे देश में कानून। सर मुझे नहीं पता था, पेनल्टी छोड़ेगा क्या वो? डोमेस्टिक लॉ आपको पता होने चाहिए, एक बार पेनल्टी दोगे तो पता रहेगा। फॉरेन लॉ की बात करें, अगर हमें विदेश में कुछ कानून है उनके बारे में अगर जानकारी नहीं हो, अगर हम फॉरेन लॉ की बात, इधर बैठे हैं अपन और फॉरेन लॉ का कोई प्रोविजन है अगर उसके ऊपर है, तो एक बार को माफ किया जा सकता है। लेकिन जिस देश में आप हैं उस देश के कानून की आपको जानकारी होनी चाहिए। यस, मान लो कि मैं जाता हूं स्विट्जरलैंड जाता हूं, तो वहां के लेफ्ट राइट के कानून के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। गाड़ी जैसे दूसरे देशों में राइट साइड चलाते हैं, ठीक है, तो वहां का डोमेस्टिक लॉ है वो। अब मैं वहां हूं तो वहां का डोमेस्टिक लॉ। यस, अच्छा सुनो, एक मिस्टर फॉस्टर था, फॉस्टर, क्या था, फॉस्टर। ये क्या था, ऑस्ट्रेलियन बंदा था। कौन से गांव से आया था, सिडनी से, सिडनी सुना है, ऑस्ट्रेलिया में एक गांव है नाम है सिडनी, वहां से आया। वहां से यहाँ पे आया, आईपीएल देखने आया, चेन्नई सुपर किंग का धोनी का फैन है। तो चेन्नई में मैच चल रहा है, चेन्नई मैच जीत गई, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस हो रहा है वहां पे एकदम। उसके बाद वो बाहर निकला, रात को 11 साढ़े 11 बज गए, उसको फोन किया कि कुछ कुछ लिकर वगैरह कुछ मिल जाए, बियर वगैरह कुछ मिल जाए, तो उसने देखा तो दुकानें लगभग हाफ बंद हो चुकी थी, तो उसने नीचे, किसी ने बताया नीचे से हाथ डालो पैसा दो, आपके हाथ में बॉटल मिलेगी, जादू होता है यहाँ पे। तो उससे पैसा डाला, उसके हाथ में कैन, बियर के 2 कैन आ गए। बियर समझते हैं, एक पेय पदार्थ होता है जिसको पीने के बाद मजा आता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ऐसा सच सुना है, मतलब सुना है। तो अब वो लेकर आ गया और गार्डन में बैठ के एक पी रहा है, एक उसकी खत्म हुई, इतने में तावड़े आ गया। तावड़े कौन, इंस्पेक्टर तावड़े, उसके साथ हवलदार भी है, गायतुंडे, मोटे मोटे होते हैं हवलदार, आंखें लाल, काले से, इतनी सी मूछ। तो उसको बोला, अंग्रेज को बोला क्या करते, उसने बोला बियर आप भी लो। उसने बोला नहीं 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 मेरा हो गया, तुम उसने बोला कि तुम ये सब कैसे, यहाँ पर अलाउ नहीं है, 500 रुपया। तो बोल रहा है कि भाई हमारे गांव में तो पी लेते हैं हम, तो क्या यहाँ पर उसको 500 रुपये फाइन भरना पड़ेगा, यस और नो? वो बोल रहा है मुझे यहाँ के कानून पता नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का है, वो कह रहा है मुझे यहाँ के कानून, क्या उसको फाइन भरना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो? कितने लोग बोलते हैं यस, कितने लोग बोलते हैं नो? क्यों नो? उसे पता नहीं था, गुड, ये उसके लिए फॉरेन कंट्री है, इनका ऐसा कहना है। अच्छा सोचो, आप अगर जाते हो सिंगापुर या किसी ऐसे देश में, जैसे अपने यहाँ तो किधर भी अपन ग्राफिक्स बना सकते हैं, भारत देश में ग्राफिक्स बनाना अलाउ है। आप कोई भी रोड साइड देखो, आपने कुछ खा रखा, आप पिच करोगे तो दानेदार ग्राफिक्स बनता है, भारत में बन जाता है। लेकिन विदेशों में अगर आपने ग्राफिक्स बनाए तो वहां पे फाइन लगेगा, अगर आपने बना दिया आप पे फाइन लगेगा, यस और नो?
आप थूकेंगे उधर ऐसी जगह जहां पे नहीं थूकना चाहिए, तो क्या आप पे फाइन लगेगा? क्यों? आपके लिए भी तो फॉरेन कंट्री है ना, बट आपको कानून पता होना चाहिए कि नहीं, कि किधर भी थूकते फिरोगे? एक बार फाइन लगेगा तो आगे से ध्यान रखोगे, अगर हमें लगेगा तो उस पर क्यों नहीं लगेगा भाई? हमारे लिए तब वो डोमेस्टिक कंट्री हो गई, डोमेस्टिक लॉ हो गया, उसके लिए अब ये डोमेस्टिक लॉ हो गया। अगर हम ऐसे अलाउ करेंगे, मान लो 2 ग्राम में 5 ग्राम ऑस्ट्रेलिया में बोला कि यार तुम ड्रग्स लेके घूम सकते हो, तो वो ड्रग्स लेके घूम रहा है इंडिया में, बोला हमारे गांव में तो लेके घूम सकते हैं, तो अपन घूमने देंगे क्या उसको? वो तो जब तक पकड़ नहीं आएगा धंधा करता रहेगा। यस। तो फॉरेन लॉ को लेकर एक्सक्यूज लिया जा सकता है, लेकिन इंडियन लॉ को लेकर, इंडियन का मतलब डोमेस्टिक लॉ को लेकर एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दो तरह की होती है, एक होती है यूनिलेटरल, एक बाइलेटरल। सुना है? एक होता है एक साइड से गलती। मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने बोला मेरे को पीला वाला शर्ट चाहिए, आपने मेरे को ऑरेंज दे दिया, मैंने बोला वाह कितना पीला, कितना अच्छा शर्ट है, जबकि वो ऑरेंज है। ऑरेंज को क्या बोलते हैं अपन आजकल? वो भगवा, भगवा कलर का है। तो अब आपने मुझे वो दे दिया, मैं खरीद के ले गया, और 4 दिन बाद मैं वापस आया, मैंने बोला अरे ये तो कोई कह रहा है ऑरेंज है। तो ये सिंगल साइडेड मिस्टेक है कि डुअल साइडेड है? सिंगल साइडेड है यार, उसकी क्या गलती है? अगर आप ऑरेंज को पीला कहते हो, पीले को ऑरेंज कहते हो, तो दुकानदार की क्या गलती है? उसकी क्या गलती है? मैंने मांगा उसको कि मेरे को पीला वाला शर्ट दीजिए, उसने दिखा दिया कि यार ये देखो बहुत सारी शेड्स है। दुकानदार क्या करता है? ये नहीं बोलता कि पीला नहीं है, वो क्या बोलता है, अरे आप देखो तो सही बहुत सारी शेड्स है। और आपने कोई उठा के बोला वाह कितना अच्छा पीला, तो इसमें आपका मिस्टेक है कि उसका? बराबर है। कि कोई गहरे नीले को यानी कि डार्क ब्लू को काला बोलता है, बोलते बहुत लोग, अरे ये तो काड़ो है। राजस्थान में बोलता है काड़ो है, काड़ो। हमारे राजस्थान में क्या बोलता है? काड़ो। ल को ड उधर भी बोलते हैं, इधर भी ड बोलते हैं ना ल को, जैसा जीवत जीव घुट मड़, है ना? हाँ। तो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सिंगल साइडेड मिस्टेक, अगर आपकी गलती है तो उसके लिए वो दुकानदार भुगतेगा क्या? वो क्या दिखा देगा कल को आप वापस बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, मना कर देगा वो? तो मना कर सकता है वो? अरे दुकानदार की गलती है क्या? सेल्स और गुड्स एक्ट में भी पढ़ा है ना आपने कि भाई अगर आप इंस्पेक्शन कर सकते हो तो इंस्पेक्शन करो, लापरवाही मत बरतो। उसके लिए वो दुकानदार गलत है क्या? नहीं है, यानी कि सिंगल साइडेड मिस्टेक है ये। तो सिंगल साइडेड मिस्टेक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही रहेगा। अरे कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। सिंगल, अगर कोई एक पगला है तो फिर, लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलेटरल की जगह बाइलेटरल है, दोनों पार्टी एट मिस्टेक है, दोनों पार्टी ही गलत सोच रही है। जैसे मान लो मेरा एक घर पूना में है, एक घर बंगलोर में है, एक घर दिल्ली में है, एक घर राजस्थान में, 4 जगह घर है। आदित्य मेरे मित्र है, आदित्य क्या है? मेरे परम मित्र है, क्लोज फ्रेंड है। आदित्य जॉब करते हैं दिल्ली में, मेरे को भी पता है दिल्ली में जॉब करता है। अब इनका इनका शिफ्टिंग हो गया पुणे में, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये पूना शिफ्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता कि पूना शिफ्ट हो रहा है। इन्होंने मुझसे कहा कि यार वो तुम्हारा वो घर है ना, मैंने बोला हाँ है। मैं क्या सोच रहा हूं, ये घर खरीदना चाहते हैं, मैं क्या सोच रहा हूं, ये मेरे दिल्ली वाले घर खरीदने की बात कर रहा है, और ये क्या सोच रहा है कि मैं पुणे आ रहा हूं तो ये पुणे वाले घर की बता रहा है। दोनों पार्टी से मिस्टेक है। इन्होंने मुझसे पूछा कि यार तेरा घर है मैं खरीदना चाहता हूं तो कितने तक में दे देगा, मैंने 1.5 करोड़ बोल दिया। मैं क्या सोच के बोल रहा हूं दिल्ली वाले घर की बात, और यहां वाला घर डबल मंजिला है, 2.5 करोड़ का है। इसको भी मजा आ गया, वाह यार, कहता है इतना 1.5 में दे देगा, मैंने कहा हाँ 1.5 में दे दूंगा। और ये यहां शिफ्ट हो रहा है तो इसको ऐसा लग रहा है मुझे पता है, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा हूं दिल्ली वाले घर का भाव, और ये क्या सोच रहा है पुणे वाले घर का भाव। दोनों पार्टीज एट मिस्टेक हैं, यानी सेम थिंग सेम सेंस में हम राजी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? सेम थिंग सेम सेंस पे राजी होना चाहिए। अरे हाँ, यहां तो यहां पर अगर बायलेटरल मिस्टेक है यानी कि दोनों साइड से है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। जैसे एक एग्जांपल और, मान लो मेरे गांव में एक घोड़ा है, क्या है? घोड़ा। तो चिन्मय ने बोला कि आपका घोड़ा मुझे दे दो, मैंने बोला ठीक है। कितने में तय हुआ? 50,000 रुपए में। कितने में तय हुआ? 50,000 रुपए में, 50,000। हम दोनों पिछले हफ्ते ही गांव जाके आए थे, घोड़े की राइड ली थी चिन्मय ने, चिन्मय को मजा आ गया, कितना वाह असल घोड़ा। मैंने बोला ठीक है ये
तुम्हारा। हम आ गए यहां पर, आने के बाद हमारे बीच में डील हुई, हम 10 वहां से आ गए यहाँ पर, फिर अपने अपने काम में लगे। 8-10 दिन बाद हमारे बीच में डील हुई। 50,000 में से 30,000 इन्होंने मुझे एडवांस दे दिए, 20 और देने हैं जब मैं घोड़ा डिलीवर करूंगा। मैंने कहा चलो गांव। गांव गए तो पता चला घोड़ा तो 3 दिन मर गया। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो गया। सब्जेक्ट मैटर जो घोड़ा, वो मर चुका है। घोड़ा इज नो मोर। तो हमने 4 मिनट का मौन रखा, 2 मिनट का मैंने, 2 मिनट का इन्होंने। अब एक बात बताओ, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट वो सब्जेक्ट मैटर था ही नहीं, हम दोनों पार्टीज एट मिस्टेक थे कि है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वॉइड? वॉइड होगा ना। यस। तो बायलेटरल मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, यूनिलेटरल के मिस्टेक के केस में इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड होता है। क्लियर है क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ फ्री कंसेंट। आप एक बार, आपके पास नोट्स तो हैं, आप गो थ्रू कर लोगे, नहीं है तो फिर मॉड्यूल से गो थ्रू करो, बट करो। नोट्स हैं पर आपके पास शायद? अरे हाँ, यहाँ तो जितना जितना डिस्कस कर रहे हो उतना उतना घर पे जाके पढ़ते हैं कि अपन, झूठ मत बोलना। ईमानदारी से बताओ कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। हाथ खड़ा रखना, थोड़ी देर के लिए हाथ खड़ा। मां कसम है झूठ बोला तो हाथ नीचे कर लो जो नहीं पढ़ता है। कुछ हाथ नीचे हो गए। अपन लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तुम नहीं पढ़ रही हो, तुम्हारे, तुम 12th की एग्जाम वाली हो ना अभी, तुम हो, तो तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो भाई? टाइम नहीं मिलता? टाइम निकालना पड़ता है, वक्त होता नहीं है बहन, निकालना पड़ता है वक्त। चिन्मय को देखो कितनी सारी चीजों से वक्त निकाल के फिर भी क्लास भी आता है, पढ़ता भी है। यस। अपन पढ़ते क्या हर जाके? कल पढ़ा था कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। देखो यहां से समझ मिलेगी, यहां से जवाब मिलेगा, और वहां से जबान मिलेगी। यहां से जवाब मिलेगा कि आपको आंसर क्या लिखना है, कहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि केस आने सारे आपके साथ वहां वहां गलती होनी है जहां जहां आप इमोशनल हो जाते हो। तो इमोशनल यहां हो जाओ, यहां करा लो, करा ही रहे अपन सुबह से। लेकिन एक बार हो गई तो आगे ध्यान। अब जब जवाब लिखने की बारी आएगी तो लिखने के लिए तो कागज चाहिए ना, तो यार एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, चिन्मय देखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो फ्री कंसेंट पे छोड़ दें अपन। तनय सेन, ओम, प्रज्ञा जी, क्लियर, लक्षु, अदिति रावत, चलो जी चलो जी। टाइम क्या हो गया? अरे अभी तो 10:36 ही हुआ, पर छोड़ दे क्या? तो तुम क्या करोगे 11:15 तक? एनएसपी करोगे? एनएसपी, ये जो नैन सुख प्राप्ति आप करते हो ना, ये वैसे बात तो अच्छी है, लेकिन लेकिन फिर घर पे जाके पढ़ाई भी करो यार। सब कुछ करो, मैं तो हर चीज के साथ हूं, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर यार हर चीज के खिलाफ होना पड़ेगा। और ऐसा हो कि खुद से ही डिप्रेशन में चल जाओ कि आप एनएसपी करना भूल ही जाओ, तो यार ये जीवन भर चलती रहनी चाहिए, लेकिन साथ में अपना काम रुकना नहीं चाहिए। जहां काम रुकता है ना, हम लोग इन्हीं चीजों को क्या करते हैं, बददुआएं देते हैं, लानते मारते हैं। तो ऐसी लानते नहीं मारनी है आपको। ठीक है, चलो तो एक छोटा सा टच कर लेते हैं, कंसिडरेशन क्या होता है। व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, उसके बदले में आपका घर मेरे नाम हुआ, आपके लिए कंसिडरेशन 10 लाख रुपए। आर यू श्योर? मेरे लिए कंसिडरेशन आपका घर, अगेन श्योर? ओके, तो कुछ के बदले कुछ होना चाहिए, दोनों साइड से। नहीं कुछ कह रही हो? यस बोलो हर्षदा। तो मैं और क्या कह रहा हूं? लॉ की आई में, लॉ की आई, लॉ की मां, आई लो, आईला, आईला। अच्छा, इनका कहना है लॉ की आईज में उसका वैल्यू होना चाहिए। हाँ वैल्यू तो होना चाहिए, लेकिन होना दोनों साइड से चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे दोनों साइड से होना चाहिए भाई। जैसे मान लो कि जैसे हर्षदा कह रही है कि कानून की नजर में उसका कुछ मूल्य हो जिसे मॉनेटरी टर्म्स में आंका जा सके। आप गए बाबा जी, आप बाबा जी को ले जाके आपने क्या किया, कार गिफ्ट की, और बदले में मिला बाबा जी का आशीर्वाद। तो क्या आशीर्वाद की कोई औकात है क्या कानून की नजर में? नहीं, तो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ये कह रही हो? मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो बंदी क्या बोलेगी, जमीन पे आ। वो 300 वाली, वो लेके आ, क्या नाम था उसका, सिल्क, 300 वाली सिल्क लेकर आया, चांद तारे तोड़े वक्त। तो तो ऐसी करो बात जो बन सकती हो। आप मुझे 10,000 रुपए दो, मैं आपको खजाना खोज के दूंगा।
मेरे लिए कंसीडरेशन 10,000, आपके लिए खजाना, तो आप क्या बोलोगे? वैलिड है कि नहीं? वैलिड है कि नहीं? आप बोलोगे 10,000 रुपए, एक काम कर खजाना खोज ले, 10,000 उसमें से रख लेना। तो ऐसी बातें मत कर कि भाई आप मेरे को 10,000 रुपए दो, मैं जादू से आपको खजाना, तो ये ऐसे नहीं होता। चिराग घिस रहे हो, चिराग की जगह बर्तन घिसता, अब तक क्लीन हो सकता, गंद पड़ा पड़ा है घर में, ठीक है। तो जो इनका कहना है कि भाई कानून की नजर में उसका वैल्यू होना चाहिए, यही? यस। अच्छा, अब मेरी बात पे आते हैं कि दोनों साइड से होना चाहिए, सिंगल साइड से वैलिड नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस की बात बाद में करेंगे, लेकिन इन जनरल सिंगल साइड से अगर कंसीडरेशन है तो वैलिड नहीं होता, दोनों साइड से होना चाहिए कुछ। यस, दोनों साइड से कुछ कुछ होना चाहिए। जब दोनों साइड से कुछ कुछ होता है तभी कुछ होता है चिन्मय, वरना कुछ नहीं होता है। सिंगल साइड में कुछ है और सेकंड साइड में कुछ नहीं है, तो क्या कुछ होगा? दोनों साइड में कुछ कुछ होना चाहिए तभी कुछ होगा। तो इसे क्या कहेंगे? कुछ कुछ होता है, इसे कहेंगे कंसीडरेशन है। कुछ तो होना चाहिए, ये कुछ म्हणजे का है? कानून की नजर में उसकी औकात, तो उसका वैल्यू, कानून की इन द आई ऑफ लॉ, इन द बाबा ऑफ लॉ। तो इन द आई ऑफ लॉ क्या होना चाहिए? उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू, वैल्यू को जिसे मॉनेटरी टर्म्स में आंका जा सके, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में चेक किया जा सके, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कंसीडरेशन। समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ, कुछ कुछ तभी कुछ, वरना कुछ नहीं। यस। हा, अब कंसीडरेशन कुठे? इकडे, इकडे तिकडे, देखो कंसीडरेशन, इसको भी बाहर निकालते हैं। कैसा गंद फैला दिया ना इस पेज पे, यहाँ यहाँ फैला देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, यहाँ लिख भी देंगे अपन, है ना? कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। अच्छा है, समझ आ रहा है क्या लिखा है? समथिंग इन रिटर्न। तो ये कर्स्यू है, कर्स्यू, कर्स्यू समझते हैं, एक दूसरे से चिपक के चलती है, दिस इज कॉल्ड कर्स्यू। आर यू श्योर? ओके। कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग इज कॉल्ड कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन में खास बात क्या होता है? आपकी इच्छा पर मैंने कुछ किया, मीन्स व्हाट? आपकी इच्छा पर मैंने कुछ किया, इट अमाउंट्स टू कंसीडरेशन। ये सुनो, मैंने अपनी इच्छा से कुछ किया तो कंसीडरेशन होगा क्या आपके लिए? मैं अपनी इच्छा से आया और आपकी गाड़ी का शीशा साफ किया, मैंने आपकी गाड़ी का शीशा साफ किया, आपने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैं आया और मैंने क्या किया? वॉलेंट्रीली मैंने आपकी गाड़ी का शीशा साफ किया, साफ करने के बाद बोला 50 रुपया। आप किसी से भी साफ करवाते तो 50 लेते, क्या आप मुझे 50 रुपए देंगे? देना पड़ेगा क्या? तो वॉलेंट्री एक्ट है। यस। आपकी, अगर आपने बोला छोटू इधर आ, मैं गया शीशा साफ कर, मैंने साफ किया, आपके कहने पर साफ किया, तो आपको देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ, यहां पक्का। चलो इसके ऊपर अपन क्वेश्चन लेंगे कल, कंसीडरेशन के ऊपर कल केस स्टडीज लेंगे, और कंसीडरेशन पे कोई केस स्टडी आती है तो मेजॉरिटी बच्चों का आंसर गलत होता है, मेजॉरिटी का, आपका नहीं होगा, मेजॉरिटी का गलत होता है, लेकिन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि कल आप बेइज्जतियां कराने वाले हो, तो फिर आपका गलत कैसे होगा? भाई अपन एग्जाम की बात कर रहे हैं, कल की बात थोड़ी कर रहे हैं। और कल हो सकता है आप गलतियां करो तो बेइज्जती करा लेना, बेइज्जती कराते जाओ, जवाब सही पाते जाओ। आज का डिस्कशन ओके है एकदम? कोर्जन और अंड्यू में वो डिफरेंस क्लियर हुआ? वहां पे आपके साथ खेलता है वो बाप बेटे का रिश्ता देके और थ्रेट ऑफ लाइफ फंसा देता है। तो जैसे ही रिलेशनशिप आता है, अपन डोमिनेशन पोजीशन वगैरह अपन पोजीशन पढ़ के जाते हैं। क्लियर है? यस। एक आपका मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ये दोनों केसेस के बीच में डिफरेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वॉइडेबल कब होगा? ये चार के अलावा पांचवा कोई केस नहीं है, कोई सूरत नहीं है जिसमें वॉइडेबल होगा। तो फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल होगा, ऐसा नहीं है। फ्री कंसेंट नहीं है और अदर देन मिस्टेक कोई पॉइंट है चारों में से, तो फिर वो वॉइडेबल होगा। मिस्टेक के केस में डिपेंड करता है, मिस्टेक ऑफ लॉ यहां आपके सिलेबस में कम है या नहीं के बराबर है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यूनिलेटरल, बायलेटरल, ये सब चीजें तो हैं।
ये इसके एग्जांपल्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ तो चुके हैं आप, है ना। कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग इज कॉल्ड कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन क्या होता है कि कानून की नजर में उसकी कोई वैल्यू हो, औकात हो, तो फिर अपन उसे कंसीडरेशन को वैलिड मानते हैं। जैसे आप मुझे पैसे दो, मैं आपको जादू से ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि मैं आपको जादू से खजाना खोज के दूंगा, तो यार जादू से कोई खजाना खोज सकता है क्या? नहीं। चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकते। बाबा जी का आशीर्वाद, ये बाबा बाबा लोग देखे हैं आपने? बाबा लोग अच्छे होते, कितने लोग बाबा लोग को मानते हैं? कोई बाबा जी वगैरह मानते हैं? अच्छा, हाँ, मानना भी नहीं चाहिए यार। व्यक्ति पूजा करना अपराध है, हमारे धर्म में तो मना है, व्यक्ति पूजा नहीं करते। व्यक्ति पूजा क्या करना, रेस्पेक्ट करो उतना ठीक है। और व्यक्ति पूजा करनी है तो दो दो हैं अपने घर में माँ बाप, उनकी कर लो, वही मत्था टेक लो, वही भगवान है सबसे बड़े। सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद भी किसी बाबा को जाके ढोक दे रहे कि बाबा जी ने तो मेरे जीवन संवार दिया। अरे जिसने दिया वो संवारा उसने है, वो तो टाइम पास करने बैठे उधर। वो तो अभी किसी को भी हाथ दिखाओ ना, या किसी को अपना फ्यूचर पूछो तो क्या वो बताए आपको, देखिएगा बोलेगा। देखो तुम्हें देख के क्या लगता है? तुम अंदर से बहुत भावुक हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने ही, तुम्हारे क्लोज वंस ही दगा करते हैं, धोखा देते हैं, तुम्हारे साथ इस तरह होता है। तुम बहुत जल्दी किसी से दोस्ती कर लेते हो क्योंकि तुम बहुत भोले हो। ये हर आदमी होता है यार। अभी आपको लग रहा होगा हाँ ये तो मेरे बारे में बात चल रही है, समझ आ रही है बात? ऐसे तो ये बाबा वाली हरामखोरी मेरे को भी आती है, मैं भी बाबा बन सकता हूं। तो बाबा लोग की भी कमाई अच्छी है, तो वो कमा रहे हैं, लेकिन वो बताते हैं जो आपको पता है पहले से। किसी को भी बोलो यार क्या यार तू इमोशनल, हर आदमी होता है यार। तेरे क्लोज वन ने तेरे साथ धोखा दिया, क्लोज वन होते ही धोखा देने के लिए, धोखा मिलता ही क्लोज से है। बाहर वाले बंदे तेरे से तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हम। अरे करते हैं क्या? तो कौन धोखा देगा? ठुकरा के मेरा प्यार गाना किसके लिए गाते हैं यार? उसी के लिए गाते हैं जो कभी बोलती थी तुम बोलो ना, नहीं तुम बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज आवड़त, आवड़त बोलते हैं ना, आवड़े, आवड़ते। तो इधर से बोल रहे कि चलो एक एक लाइन बोलते हैं। अगे चिन्मय कार्य चिन्मय आबंग अरल्य मोत्याचा दाना। उधर से आवाज आती भगु भगु भगु। हाँ, तो ये छाने है भाई, ये सब चल रहा है। और अब वो बोलती जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ। और अपन क्या सोचते हैं, गलती मेरी है, मुझे उससे ऐसा नहीं करना। अरे तेरी कोई गलती नहीं है भाई, जो जा रहा है उसको जाने दो। जिंदगी में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है, फील होता है नहीं यार ये नहीं जाना चाहिए दुनिया में, ऐसा होता है। कुछ समय बाद जैसे ही दूसरा ऑप्शन मिलता है ना, अपने को लगता है कोई बात नहीं गई तो ऑप्शन ढूंढो, है ना। फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा ऑप्शन ढूंढो। फ्रस्ट्रेट नहीं होना जीवन में कभी, हाँ फ्रस्ट्रेट नहीं होना, जिंदगी झंड हो जाती है, जिंदगी बिकम्स झंड, फिर काय का घमंड, बराबर। चलो तो आज के लिए इतना ही रखे क्या, कल हम कंसीडरेशन पे करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। फायदे का बिजनेस, मैं इसको कर देता हूं बंद। ये एंड स्क्रीम, एंड स्क्रीम, एंड 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 पोड़ा।